नमस्कार साथियों। समाज में हर व्यक्ति उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है, विकास चाहता है, उन्नयन चाहता है, सफल होना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये सब चीज़ें ना चाहता हो। लेकिन सवाल ये है कि समाज में लोग बहुत होते हैं और इसलिए एक स्पर्धा की भावना, एक प्रतियोगिता की भावना हर जगह हमको दिखाई देती है। सब लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं क्योंकि जो चीज़ें होती हैं, पद होते हैं, स्थान होते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं समाज में और उसके क्लेमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। समाज में हर जगह हमको स्पर्धा दिखाई देती है, हर जगह प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, हर जगह प्रतियोगिता दिखाई देती है। और उसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि समाज में इस प्रतिस्पर्धा या इस स्पर्धा के कारण, इस प्रतियोगिता के कारण कभी कभी आपस में बहुत सारी कटुता पैदा हो जाती है। कभी कभी वो कटुता संघर्ष का भी स्वरूप ले लेती है। परिवार में तो हम लोग जानते हैं कि समाज में परिवार एक इकाई है और परिवार में हम सब लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, एक यूनिट की तरह से रहना चाहते हैं, एक इकाई की तरह से रहना चाहते हैं। लेकिन वही इकाई जो समाज की भी संगठनात्मक इकाई है, जब वो समाज में गुड्स और सर्विसेज के लिए स्पर्धा करती है, प्रतियोगिता करती है, जैसे आप लोग ही हैं, मान लीजिए कि आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम है या प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम हैं या और भी किसी चीज़ के एग्ज़ाम है, तो पद कम होते हैं और लाखों की संख्या में क्लेमेंट्स होते हैं, तो जाहिर है कि उसमें प्रतिस्पर्धा होना तो बहुत लाजमी है। तो आइए आज इस बात पे चर्चा करते हैं कि कैसे इस चीज़ से अपने को जोड़ा जाए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होना तो समाज में बिल्कुल लाजमी है और प्रतिस्पर्धा में हम सफल होना चाहते हैं। तो समाज में तो हम कोई स्पर्धा नहीं परिवार में तो हम कोई स्पर्धा नहीं करते, लेकिन समाज में तो हमें स्पर्धा करनी ही पड़ती है। और ये इस प्रतिस्पर्धा समाज में राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है, सामाजिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है, आर्थिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दिखाई देती है। हर क्षेत्र में आपको समाज में, अगर आप समाज के सदस्य हैं तो आपको समाज में स्पर्धा दिखाई देती है। और कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि इवन परिवार में भी एक एज ग्रुप के लोगों में लगभग कभी कभी वहाँ भी आपके प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा दिखाई दे जाती है। बच्चों में एक भाव आ जाता है कि हम एक उम्र के हैं और हमने कैसा परफॉर्म किया, परिवार में हमको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है कि दूसरे बच्चे को तो एक स्पर्धा की भावना इवन परिवारों में भी और बड़े परिवारों में हमको दिखाई देती है। लेकिन एक बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि चाहे हम स्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा में विजयी हों चाहे पराजित हों, लेकिन सवाल ये है कि उसमें एक कभी कभी चीज़ दिखाई देती है कि जो व्यक्ति पराजित हो जाता है उसको दूसरों से, विजयी व्यक्ति से कटुता का व्यवहार करना चाहता है। कभी कभी वो वैमनस्यता मान लेता है और कभी कभी तो वो शत्रुता में भी चीज़ हमको कन्वर्टेड दिखाई देती है। ये अनुचित है, क्योंकि देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जीवन में लगातार विजयी ही होता चला जाए और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में कोई व्यक्ति लगातार पराजित ही होता चला जाए। कभी विजय मिलेगी तो कभी पराजय मिलेगी। हमें दोनों को ही बहुत सहज भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति का ये शाश्वत नियम है। कभी विजय, कभी पराजय, कभी उत्थान, कभी पतन, कभी लहर ऊपर जाएगी, कभी लहर नीचे आएगी। जीवन कोई समरूप रेखा में चलने वाली चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए और अंत तक हमको विजय ही विजय मिलेगी, बल्कि पराजय, और पराजय भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। पराजय को आप कोई ख़राब चीज़ मत समझिएगा, क्योंकि अपनी पराजय से हमको आत्म मंथन करने का, आत्मचिंतन करने का, अपनी कमियों को ढूंढने का, अपनी सीमाओं को पहचानने का अवसर मिलता है। उससे हम अपने में सुधार लाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी कॉन्सेप्ट की चर्चा करना चाहता हूँ कि जो संभवतः आपने हो सकता है सुना हो सकता है नहीं भी सुना हो बहुत सारे लोगों में, और उसका नाम है अनुस्पर्धा। तो सामान्य रूप से समाज में हम प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रतिस्पर्धा में जैसा कि आपने देखा
कि हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति। और प्रतिस्पर्धा कोई बुरी चीज़ नहीं, समाज में हम रहते हैं तो हमें प्रतिस्पर्धा करनी है। लेकिन बुरा क्या है कि प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप हम अपने में कोई समाज के प्रति या अपने अन्य स्पर्धी जो प्रतिस्पर्धी मित्र हैं या और लोग हैं उनके प्रति हम कोई बुरा दृष्टिकोण रखें या उनके प्रति कुछ दुर्भाव रखें या उनके प्रति कटुता या शत्रुता का भाव रखें, वो गलत है। तो आप प्रतियोगिता में जाएं और प्रतियोगिता में विजय का लक्ष्य भी रखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतियोगिता हम केवल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि हम प्रतियोगिता में इसलिए भी जाते हैं कि हम प्रतियोगिता में विजयी होना चाहते हैं, प्रतियोगिता में जीतना चाहते हैं। और उसके लिए हमें पूरे मनोयोग से तैयारी भी करनी चाहिए कि हमें पूरी सामर्थ्य के साथ प्रतियोगिता में शिरकत करना चाहिए, उसमें हिस्सेदारी करनी चाहिए। और पूरी तैयारी के साथ जब आप स्पर्धा में जाते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा को जीत भी सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका प्रतिस्पर्धी हो सकता है आपसे बेटर प्रिपेयर्ड हो, इसलिए ये प्रिपरेशन जीवन भर चलने वाली चीज़ है। तो अपना ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटाइए। जैसे हम लोग साल भर पढ़ते रहते हैं और अंत में जाके एक बार प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि एग्ज़ाम में भाई बैठा जाए कि कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कौन प्रथम आया, कौन द्वितीय आया, कौन तृतीय आया, वगैरह वगैरह। तो ये प्रतिस्पर्धा तो एक प्रकार से ऑकेजनल होती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के पूर्व की जो चीज़ होती है वो है क्या? तैयारी। हमें उस प्रतिस्पर्धा की तैयारी करनी है और उसी तैयारी को हम अनुस्पर्धा कह सकते हैं। उस तैयारी का नाम है अनुस्पर्धा। और वो अनुस्पर्धा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है, आप स्वयं अपने प्रतिद्वंदी होते हैं। अर्थात जब हम अनुस्पर्धा करते हैं तो हम अपने से ही प्रतियोगिता कर रहे होते हैं। जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तब हम दूसरों से प्रतियोगिता करते हैं, लेकिन जब हम अनुस्पर्धा करते हैं तो हम स्वयं अपने से प्रतियोगिता करते हैं। सोचिए कितनी बेहतरीन चीज़ है कि हम दूसरों से स्पर्धा करने के बजाय अपने से ही स्पर्धा करें, अपने से प्रतियोगिता करें। और जब हम स्वयं अपने से प्रतियोगिता करते हैं तो इसका क्या भाव हुआ? इसका भाव ये हुआ कि कल हम जो थे आज हम उससे बेहतर होना चाहिए। आज हम जो हैं उससे आने वाले कल में हम और बेहतर होना चाहिए। तो एक प्रकार से आप देख रहे हैं कि अनुस्पर्धा का मतलब ये होगा कि आई शुड बी कॉन्स्टेंटली बेटरिंग माई सेल्फ, I should be constantly improving myself. I should be constantly adding values to myself. अर्थात हम जो थे उससे हम आगे आने वाले दिनों में और बेहतर कैसे हो सकें, जिससे कि हम स्वयं अपने में ही बेहतरी ला सकें और अपने को ही स्पर्धा करते करते, अपने को ही परास्त करते हुए हम अपने को और आगे बढ़ाते रहें। तो कल का जो मैं हूँ उससे विजयी आज का मैं होना चाहिए और आज जो मैं हूँ उससे ज़्यादा विजयी कल का मैं होना चाहिए। और इस प्रकार से अपनी कमियों, अपनी कमज़ोरियों, अपने जो वीकनेसेस हैं उनको पहचान के उनको रोज़ रोज़ इम्प्रूव करते रहना ही एक प्रकार से हमें अनुस्पर्धा की तरफ ले जाता है। और जब आप ऐसी अनुस्पर्धा करते हैं तो वास्तव में आपके व्यक्तित्व में दिनों दिन निखार आता चला जाता है, जो आपको महसूस भी होगा कि यू आर बेटरिंग, यू आर बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे। और इस तरीके से ये उत्तरोत्तर चलने वाली जीवन भर की तैयारी है। हम लोग भी मतलब आपको लगता होगा कि कभी कोई शिक्षक आपको पढ़ाता है तो ऐसा नहीं कि वो जो ज्ञान उसने बटोरा हुआ है वही पढ़ाता है, उसको आपको पढ़ाने के लिए रोज़ पढ़ के आना पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा उसके पास ज्ञान का भंडार हो। लेकिन आपको पढ़ाने से पहले उसको पढ़ के आना होता है, उसको देखना होता है कि कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। तो कॉन्स्टेंटली हम अपने को बेटर करने की कोशिश करते रहते हैं, तो एक बेटर व्यक्ति के रूप में, एक बेटर प्रोफेशनल के रूप में हम और समाज में आते रहते हैं। और इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब हम अपने को बेहतर बनाते हैं, अपने ही पुरानी चीज़ों के ऊपर अपनी नई चीज़ों को स्थापित करते हैं, विजयश्री प्राप्त करते हैं, तो हमारी को जो बेहतरी बनती है ना, उससे हमें बेहद खुशी प्राप्त होती है। इसमें कहीं कोई कटुता नहीं होता। सोचिए कितनी अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा में कटुता, शत्रुता और मनमुटाव जैसी चीज़ें आती हैं, अनुस्पर्धा में आपको खुशी हासिल होती है। अपने को ही हराते चलिए और अपने को ही जिताते चलिए, ये अनुस्पर्धा में भाव है। जो आप कल थे उससे बेहतर आज हैं, जो आज हैं उससे बेहतर कल होंगे। अर्थात दिनों दिन आप में एक इम्प्रूवमेंट होता चला जा रहा है। न इसमें कोई कटुता उत्पन्न होगी, न इसमें कोई दुराव
टकराव, न कोई शत्रुता, बल्कि बेहद खुशी मिलती है और आपको लगता है कि हाँ, आप बेहतर तैयार हैं उस प्रतिस्पर्धा के लिए जो आपको समाज में करनी है और आपके लक्ष्य की तरफ आपको ले जाना है, जो आपको विजयश्री अंत में दिलवाएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, हमारे छात्र, वे सब जीवन में प्रतिस्पर्धा से अपना ध्यान हटाकर अनुस्पर्धा पे अपना ध्यान लगाएंगे, अपने को और बेहतर बनाएंगे, जिससे आगे आने वाले कल की प्रतियोगिता में वो विकास कर सकें, वो उन्नयन कर सकें और वो अपने जीवन में सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।